फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो बच्चे थे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने पूरा करवा, इतना दिन के बाद करवा रहे हैं। थोड़ा बीच में कुछ काम था तो नहीं करवा पाए। और हम आइए अब 26 नंबर क्वेश्चन से आगे का श्रृंखला बढ़ाते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन, कुछ लोग एक वस्तु का चित्र बनाने, उसके समान वस्तुओं के साथ मिलान करने और संगठन भागों का विवरण करने में सक्षम हैं, लेकिन जो वस्तु उन्होंने अभी देखी थी या बनाई थी उसको पहचानने में असक्षम होते हैं। इस घटना को निम्न में से कौन सी वर्णित करता है? तो यह साहचर्यात्मक अभिज्ञान करता है, एसोसिएटिव एगोनोसिया। और इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि साहचर्यात्मक अभिज्ञान एसोसिएटिव एग्नोसिया से हास्य व्यक्ति की समझने में कठिनाई से है। वे चित्र बना सकते हैं या नकल कर सकते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि उन्होंने क्या बनाया है। मौखिक या स्पर्श संबंधी जानकारी के साथ परीक्षण किए जाने पर वे रूप को सही ढंग से समझते हैं और वस्तु को जानते हैं, परंतु वस्तु की पहचान नहीं कर सकते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन पे कि अपनी योग्यताओं को अन्वेषण एवं उनकी समझ हमें खुशी तो देती है, परंतु साथ ही नई जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति भयांकृत भी करती हैं। इसे कहते हैं, तो इसे जॉन कॉम्प्लेक्स मनोग्रंथि कहते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी का, कि बी है आंसर। अपनी योग्यताओं का अन्वेषण एवं उसकी समझ हमें खुशी तो देती है, परंतु साथ ही नई जिम्मेदारियां एवं दायित्व के प्रति भयांकृत भी करती है। तो यह जॉन कॉम्प्लेक्स मनोग्रंथि कहलाता है। जॉन कॉम्प्लेक्स हमें नई चुनौती और परिस्थितियों का सामना करने के डर से पूरी तरह से आत्म वास्तविक होने का निषेध करता है। अब 28 नंबर क्वेश्चन की शांति, सहिष्णुता, सामाजिकता, आराम, प्रेम तथा सहजता जैसे विशेषताएं निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती है? तो यह ऑप्शन नंबर ए होगा कि विसरोटोनिया द्वारा करती है, अंतरागम प्राधानता। और ए नंबर आंसर की एक्सप्लेनेशन, शांति, सहिष्णुता, सामाजिक आराम, प्रेम तथा सहनता जैसी विशेषताएं अंतरागम प्रधानता विसरोटोनिया का प्रतीक होता है। अंतर्ज्ञान प्रधानता व्यक्ति को मिलनसार आसपास और आराम की तलाश के रूप में चिन्हित करता है। और अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे कि एनराइट द्वारा प्रतिपादित क्षमा के मनोवैज्ञानिक प्रतिमान के किस चरण में व्यक्ति को अपराधी की संज्ञानात्मक सूझबूझ के संबंध में एक नए पक्ष का पता चलता है, जिसके फलस्वरूप अपराधी स्वयं और संबंधों के बारे में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है? तो सी नंबर होगा वर्क फेज, कार्य का चरण, वर्क फेज। और इसका एक्सप्लेनेशन सी है कि कार्य का चरण, वर्क फेज, व्यक्ति को अपराधी की संज्ञानात्मक सूझबूझ के संबंध में एक नए पक्ष का पता चलता है, जिससे फलस्वरूप अपराधी स्वयं और संबंधों के बारे में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। अब 30 नंबर क्वेश्चन कि संसार को जैसा है वैसा ही बिना असंतुष्टि के स्वीकार करना संभव है? बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है लोभ का परिहार से, इलिमिनेशंस ऑफ क्रेविंग से है। और इसका सी नंबर का एक्सप्लेनेशन, संसार को जैसा है वैसा ही बिना असंतुष्टि के स्वीकार करना संभव है। वैद्य धर्म में यह लोभ का परिहार से संबंधित है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे संस्कृति मुक्त परीक्षण माना जाता है? तो यह डी नंबर की नागलिरिक अवांछित योग्यता परीक्षण। और डी नंबर होगा इसका आंसर, नागगिरी अवांछित योग्यता परीक्षण को संस्कृति मुक्ति परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। नागलिरी अवांछित योग्यता परीक्षण NNAT सामान्य क्षमता का एक शाब्दिक मापन है, जिसे 2004 में जैक एवं नागलिरिक द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब आइए हम 32 नंबर क्वेश्चन पे कि प्रक्षेपित मापन विशेष कर स्याही धब्बा परीक्षण सूचकांक निम्नलिखित में से किसका मापन करते हैं? तो यह बी नंबर हो जाएगा, सृजनात्मक का आशयात्मक संदर्भ। और एक्सप्लेनेशन बी का होगा कि संक्षेपित माप विशेषकर स्याही धब्बा परीक्षण सूचकांक सृजनात्मक का आशयात्मक संदर्भ का मापन करते हैं। सृजनात्मक अवस्था रचनात्मक किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंधित किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने का पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। अब 33 नंबर क्वेश्चन कि जब एक लक्ष्य को केवल एक विशिष्ट लक्षण से परिभाषित किया जाए कि उसके वैशिष्ट गुण मानचित्र में शामिल है और यह अवधान को अपनी तरफ खींचता है, उसे क्या कहते हैं? तो बी होगा कि पॉप आउट इफेक्ट, प्रकटीकरण, पॉप आउट प्रभाव। और इसका एक्सप्लेनेशन भी, जब एक लक्ष्य को केवल एक विशिष्ट लक्षण से परिभाषित किया जाए तो कि उसके वैशिष्ट गुण मानचित्र में शामिल है, तो यह अवधान को अपनी तरफ खींचता है। प्रकटीकरण प्रभाव पॉप आउट इफेक्ट कहलाता है। और 34 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा क्रूस्कल वालिक्स परीक्षण का समीपस्था परामित विकल्प है? तो इसका सी नंबर होगा कि वन वे एनोवा फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप, स्वतंत्र समूह के लिए एक द्वितीय एनोवा। और इसका सी नंबर होगा कि स्वतंत्र समूहों के लिए एक द्वितीय एनोवा क्रूशियल वालिस परीक्षण का समीपस्था परामित विकल्प है। स्वतंत्र समूहों के लिए एक विमीय एनोवा यह निर्धारित करने के लिए कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र समूह के साधनों की तुलना करता है तथा यह एक पैरामीट्रिक परीक्षण है।
अब आइए हम आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे कि किस सिद्धांत में निर्धनता का अवधारणा समाज पृथकीकृत वर्गों की मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में किया जाता है। तो सी नंबर होगा कि डिस्टेंसी थ्योरी, दूरी सिद्धांत, और इसका एक्सप्लेनेशंस दिया गया है कि दूरी सिद्धांत में निर्धनता का अवधारणा समाज में पृथकीकृत वर्गों की मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में किया जाता है। सैद्धांतिक दूरी अथवा दूरी सिद्धांत भारतीय धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका आयांश यह है कि राज्य किसी भी धार्मिक मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि उस मामले में चलते किसी व्यक्ति विशेष के मूलभूत अधिकारों तथा आत्मसम्मान का हरण नहीं होता है। अब आइए 36 नंबर क्वेश्चन की दृश्य स्थानिक चित्रपट निम्न में से किसका संगठन है। तो वर्किंग मेमोरी का है, कार्यशील मेमोरी का है, और इसका सी नंबर एक्सप्लेनेशन कि दृश्य स्थानिक त्रिपट कार्यशील स्मृति का संगठन है। दृश्य स्थानिक चित्रपट और वर्किंग मेमोरी मॉडल का एक घटक है जो दृश्य स्थानिक रूप में सूचनाओं को संग्रहित और संसाधित करता है। अब आइए 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व अनुसंधान में नियमानुवेशी उपागम पर बल दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर की आइजेंक ने दिया है, और एक्सप्लेनेशन है कि आइजेंक ने व्यक्तित्व अनुसंधान में नियमान्वेषण उपागम पर बल दिया है। पर्सनालिटी रिसर्च में 2 प्रकार के उपागम को उपयोग किया जाता है, इंडोग्राफिक तथा नियमावेशी उपागम में एक व्यक्ति पर न होकर बड़ी जनसंख्या में कार्य करते हैं। यह सामान्यीकरण पर कार्य करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कि एक लड़के द्वारा लूटे जाने के बाद दुकानदार कहता है हमारे समुदाय के किशोर से सावधान रहिए। उसकी प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट करता है। तो यह रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स करता है, प्रतिनिधित्व स्वतः शोध प्रणाली करता है, और इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि एक लड़के द्वारा लूटे जाने के बाद दुकानदार कहता है कि हमारे समुदाय के किशोर से सावधान रहिए। उनकी प्रतिक्रिया प्रतिनिधित्व स्वतः शोध प्रणाली कहलाती है कि प्रतिनिधित्व स्वतः शोध प्रणाली किसी घटना की संभावना का आकलन मौजूदा प्रोटोटाइप से तुलना करके किया जाता है। और 39 नंबर क्वेश्चन के परामर्शकर्ता के द्वारा सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा के संदर्भ को समझ पाने का संप्रेषण करना किस प्रकार के परामर्श कौशल को दर्शाता है। तो ये रिफ्लेक्शंस का प्रतिबिंबन का है, और इसका एक्सप्लेनेशन परामर्श के द्वारा सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा के संदर्भ को समझ पाने का संप्रेक्षण प्रतिबिंब कौशल को दर्शाता है। जिस प्रकार हम किसी वस्तु को दर्पण के अपने सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसमें हमें वस्तु की प्राकृतिक दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार परामर्शकर्ता द्वारा ही सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा को समझ पाना प्रतिबिंब परामर्श कौशल को दर्शाता है। 40 नंबर क्वेश्चन की कामदर्शी प्रवृत्ति और आत्म प्रदर्शन रोग DSM-5 में निम्नलिखित में से किस में शामिल है। तो यह बी नंबर पैराफिलिक विकार से है, और एक्सप्लेनेशन से यहाँ पे कि कामदर्शी प्रवृत्ति और आत्मदर्शन रोग DSM-5 पैराफिलिक विकार की दृष्टि की श्रेणी में आता है। पैराफिलिक विकार आवृत्ति तीव्र एवं उत्तेजना वाली कल्पनाएं, आग्रह या व्यवहार है जो परेशान या असक्षम है और जिसमें निर्जीवी वस्तु, बच्चे या गैर सहमति वाले वयस्क शामिल है। इस तरह के विशिष्ट पैराफिलिक के उदाहरणों में क्रोफिलिया, लास स्कैटोलाजी, अश्लील फूल, काल कोप्रोफिलिया, मल और शौच और जोफिलिया जानवर शामिल हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कि ब्रोका के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। तो यह होगा इसके संबंध में शामिल है ए बी, और ए बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर कि यह ललाट खंड में स्थित होता है और इसका कार्य वाकोत्पादन है। और आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन है कि ब्रोका का क्षेत्र मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में से एक है। यह ललाट खंड में स्थित होता है तथा इसका कार्य वाकोत्पादन है। ब्रोका क्षेत्र बाएं सेरिब्रम गोलार्ध के तीसरे फ्रंटल कन्वोल्यूशंस फ्रंटल लोब में स्थित है। हालांकि कुछ असाधारण मामले में यह दाएं गोलार्ध में पाया जाता है। विशेष रूप से यह आंखें के पास और अस्थायी लोब के सामने से जुड़ा होता है। अब 42 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन प्लेटो के 2 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ के विचार से उचित रूप से संबंधित है। तो इसका बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा तर्क आत्मा मस्तिष्क में स्थित है। तर्क और आत्मा मस्तिष्क में स्थित है दोनों। और डी नंबर हो जाएगा कि स्पिरिटेड सोल जो प्रतिष्ठा मान को जानती है। उत्साही आत्मा स्पिरिटेड सोल जो प्रतिष्ठा मान को जानती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन सी नंबर हो जाएगा आंसर। एक्सप्लेनेशन देखिए कि प्लेटो का जन्म एथेंस के समीपवर्ती इंजिना नामक द्वीप में हुआ था। उनके पिता एरिस्टोटल तथा नाम पेरिकटोन एक कुलीन नागरिक थे। प्लेटो ने अपने रथ रूपक में 2 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ को चित्रित किया, जिसमें एक अच्छा व्यवहार करने वाला और दूसरा परेशानी वाला। मानव स्वभाव के विपरीत आवेग का प्रतिनिधित्व करता है। प्लेटो के 2 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का संबंध तर्क आत्मा के संबंध में तथा उत्साही आत्मा रिपीटेड सोल का प्रतिष्ठा है।
और 43 नंबर क्वेश्चन कि उत्प्रेरणा हेतु जैव व आशिकी उपागम मुख्यतः निम्न की व्याख्या करते हैं। तो व्यवहार का जैविकीय पहलू से करते हैं, व्यवहार का विकासात्मक इतिहास से करते हैं और उद्दीपक हार्मोनल तथा तंत्रिका जैविक घटनाओं के संबंध में व्यवहार के कारण करते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन सी नंबर आंसर है। तो नैतिक दृष्टि कुछ जन्मजात प्रजातियों, विशिष्ट संरचनाओं और पर्यावरण के साथ जीव के बीच बातचीत का अध्ययन है, जिसके लिए जीव अनुवांशिकी रूप से क्रमादेशित है। अतः उत्प्रेरक हेतु जैववांशिकी उपागम निम्नलिखित 3 बातों की व्याख्या करता है: व्यवहार का जैविकीय पहलू, व्यवहार का विकासात्मक इतिहास, उद्दीपक हार्मोनल तथा तंत्रिका जैविकी घटनाओं से संबंध में व्यवहार का कारण। अब 44 नंबर क्वेश्चन कि लाफ्टस और पिकरेल 1995 के लोगों से उनके बचपन में घटित घटनाओं के बारे में पढ़ने और सोचने का कहा। उन शोधकर्ताओं ने एक ऐसा घटना का वर्णन भी शामिल करने को कहा जो कि बिल्कुल काल्पनिक थी। 1/3 प्रतिभागियों ने उस काल्पनिक घटना के बारे में ऐसा वर्णन किया जैसे कि उनके साथ वह वास्तव में घटी हुई हो। इसे कहते हैं फ्लैश मेमोरी, मिथ्या स्मृति। इसका एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पे बी होगा आंसर, और सॉरी इसका केवल बी होगा आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है कि मिथ्या स्मृति एक ऐसी स्मृति है जो व्यक्ति के दिमाग में वास्तविक लगती है, परंतु वह पूर्ण रूप से वास्तविक न होकर काल्पनिक होती है। मिथ्या स्मृति को प्रभावित करने वाला कारकों में गलत सूचना और सूचना के मूल स्रोत का गलत आरोपण शामिल होता है। लाफ्टस और पिकरेल ने सन 1995 में लोगों से उनके बचपन में घटित घटनाओं के बारे में पढ़ने और सोचने को कहा। उन शोधकर्ताओं ने एक ऐसा घटना का वर्णन भी शामिल करने को कहा जो कि बिल्कुल काल्पनिक थी। 45 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आत्मनिष्ठा और पर्यावरणीय कारकों तथा तंत्रिकीय और हार्मोनल प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न संवेगों में प्रयुक्त होते हैं। तो संवेग सुखवादी अनुभव को जन्म देती है, और संवेग संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करने को उत्प्रेरित करती है, और संवेग अनेक प्रकार के आंतरिक तंत्रिका जैविकीय परिवर्तनों को उत्पन्न करती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन से हुआ कि आत्मनिष्ठा और पर्यावरणीय कारकों तथा तंत्रिकीय और हार्मोनल प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न संवेग प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। संवेगी सुखवादी अनुभवों को जन्म देती है, संवेगी संज्ञानात्मक स्पष्टीकरण को उत्पन्न करने को उत्प्रेरित करते हैं, संवेग अनेक प्रकार के आंतरिक तंत्रिका जैविकीय परिवर्तनों को उत्पन्न करती है। 46 नंबर क्वेश्चन कि आपितित परिवर्तों वाले द्विसमूह अभिकल्प में निरंतर आपत्ति परिवर्तों वाले द्विसमूह अभिकल्प में निम्नलिखित में से किस आकार का माप का उपयोग किया जाता है? तो यह कोहेन का किया जाता है, कोहेन डी का, और बिंदु द्विकिमी के संबंध पॉइंट वाई सीरियल का, और एटा वर्ग का किया जाता है। ABC आंसर सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि निरंतर आपत्ति परिवर्तों वाले द्विसमूह अभिकल्प में निम्नलिखित 3 प्रकार के माप का प्रयोग किया जाता है। कोहेन डी का, कोहेन डी एक प्रभाव कारक है जिसका उपयोग 2 साधनों के बीच मानकृत अंतर को इंगित करने के लिए किया जाता है, और जैसे टी टेस्ट और एनोवा परिणाम की रिपोर्ट करना, और बिंदु द्विक्रमिक सहसंबंध पॉइंट बी सीरियल कोरिलेशन क्रमिक सहसंबंध एवं सहसंबंध गुणांक होता है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब चर जब पत्री होता है। एटा वर्ग विचरण एनोवा मॉडल के विश्लेषण के लिए प्रभाव आकार का एक उपाय है। यह एक प्रभाव आकार का एक मानकीकृत मान है, जिसका अर्थ है कि यह विभिन्न इकाइयों का उपयोग करके माना गया परिणाम है। और 47 नंबर के निम्न में से कौन से व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण है? तो यह होगा TAT होगा, रोसार्क होगा, TAT होगा, और RISB होगा, और केंट रोसेन फ्री एसोसिएशन टेस्ट होगा, ABD। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित विशेषताओं का योग्य है। यह रुचियों का वह आकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व रूप प्रदान करता है। व्यक्तित्व के 3 प्रक्षेपी परीक्षण है जो कि निम्न है। TAT थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट बच्चों और वयस्कों के आकलन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला प्रोजेक्टिव टेस्ट है। यह पारस्परिक संबंधों की एक व्यक्ति की धारणा को प्रकट किया जाता है। रोटर का अधूरे वाक्य परीक्षण RISB, रोटर का अधूरे वाक्य परीक्षण व्यक्तित्व और सामाजिक भावनात्मक कार्य प्रणाली का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला वाक्य पूर्णता परीक्षण है। इसका उपयोग समायोजन समस्याओं के लिए, स्क्रीनिंग, केस अवधारणा और निदान की सुविधा के लिए और उपचार की निगरानी के लिए किया जाता है। केंटन रोजनेफ मुक्त साहचर्य परीक्षण, केंटन रोजनेफ फ्री एसोसिएशन टेस्ट, केंटन रोजनेफ मुक्त साहचर्य परीक्षण व्यक्तियों में उत्पन्न उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध निर्धारित करता है। 48 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद के प्रभावों की सही रूप से व्याख्या करता है? तो यह करता है वाटसन के वैज्ञानिक मनोविज्ञान की